नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर बन चुका है दोस्तों नया समीकरण, जिसके बाद यहां पर ईशा को लगा है दोस्तों सबसे बड़ा झटका। जी हां, और वहीं अविनाश मिश्रा जो हैं टाइम गॉड बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे टाइम गॉड, और यहां पर रजत दलाल ने कैसे बाजी मारी है, और विवेन दिसेना, करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी ने कैसे सबसे बड़ा खेल जो है यहाँ पर खेल दिया है। सारी की सारी बातें पूरे विस्तार से हम बताने वाले हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। बताना चाहते हैं इस टास्क ने रिश्तों की असली पोल जो है वो खोल दी है। यहाँ पर ईशा और अविनाश का जो रिश्ता है उसकी सच्चाई जो है सभी के सामने जो है वो ला दी है। और यहाँ पर ये सच्चाई सामने आई है कि ईशा के तरफ से तो बिल्कुल जेन्युइन रिश्ता है ही नहीं अविनाश के प्रति। अब वो सब कैसे हुआ और रजत ने कैसे बाजी मारी है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर और ट्रैफिक पुलिस, इनके बीच में जो है एक टास्क हुआ टाइम गॉड के लिए, जहां पर ट्रैफिक ऑफिसर बने थे हमारी चाहत और यामिनी, और वहीं बताना चाहते हैं दोस्तों टैक्सी ड्राइवर बने थे दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा और अविनाश मिश्रा। इसके अलावा रजत दलाल को भी इस टास्क में पार्टिसिपेट करना था। वहीं कार्य के संचालक जो है वो बने थे यामिनी और चाहत, और पैसेंजर्स के रूप में सारे के सारे दूसरे कंटेस्टेंट जो हैं वो मौजूद थे। अब बताना चाहते हैं इस टास्क में ईशा चाहती थी यहाँ पर वो टाइम गॉड बनना चाहती थी, और वो ईशा जो है वो पूरी तरह से अविनाश को भी धोखा देना चाहती थी। हालांकि उसकी जुबान पे तो कुछ और था लेकिन दिल पे कुछ और था। और यहाँ पर चीटिंग उसने की, और चीटिंग कर कर यहाँ पर पूरी तरह से जो कार्य की जो संचालिका हैं चाहत और यामिनी, उनको बेवकूफ़ बनाना चाहा। लेकिन क्या वो बेवकूफ़ बना पाई? नहीं बेवकूफ़ बना पाई, बल्कि वो रजत के साथ मिलकर यहाँ पर ईशा को आउट कर देती हैं। और यहीं पर खेल जाते हैं रजत सबसे बड़ा खेल। और बताना चाहते हैं 4 दावेदार जो हैं वो मिल जाते हैं, जिसमें से नाम बताना चाहें तो पहले भी बता चुके हैं, रजत दलाल है और अविनाश है, चुम दरंग है और श्रुतिका है। और इस कार्य में जो है चाहत पूरी तरह से चुम और श्रुतिका को सपोर्ट करती हैं। इसी की वजह से वो दोनों लोग जो हैं यहाँ मतलब कंटेंटर जो है टाइम गॉड बनने के लिए बने हुए रहते हैं। अब बताना चाहते हैं दोस्तों इनके बीच में भी एक ज़बरदस्त सा टास्क होगा। अब वो टास्क जो है आखिरकार कौन जीतेगा, ये सवाल जो है वो आपके मन में चल रहा होगा। तो यहाँ पर रजत दलाल ने ये सोचा कि वो इस बार टाइम गॉड नहीं बनेंगे, उनको थोड़ा आराम की ज़रूरत है, और वैसे भी उनको आराम की ज़रूरत थी। वो चाहते थे अविनाश मिश्रा को टाइम गॉड बनाना। अब यहाँ या तो वो टाइम गॉड अविनाश को बनाना चाहते थे या तो वो खुद रखना चाहते, लेकिन चुम और श्रुतिका में से किसी को भी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि चुम जो है यहाँ पर पूरी तरह से करणवीर की है। अगर वो बन जाती हैं तो वहाँ पूरी तरह से सारी पावर जो है चुम के हाथ में, करणवीर के हाथ में और शिल्पा के हाथ में चला जाएगा। अब यहाँ पर विवेन दिसेना ने कैसे खेल खेला, तो विवेन दिसेना भी चाहते थे कि अविनाश मिश्रा जो हैं वो टाइम गॉड बने, और ईशा के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो तो अविनाश को ही देखना चाहती थी। इसके अलावा बग्गा जी जो है अविनाश को देखना चाहते थे, और सारा जो है वो चाहत को देखना चाहती थी, या मतलब सारा जो है वो रजत को देखना चाहती थी, या फिर वो अविनाश को देखना चाहती थी। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई, जहाँ पर रजत दलाल का समीकरण जो है एक बार फिर काम आया। रजत दलाल ने ऐसा समीकरण बैठाया जिसकी वजह से अविनाश मिश्रा फिर से टाइम गॉड बन गए। अविनाश मिश्रा के हाथ में फिर से बड़ी पावर जो है वो मिल गई। अब ये देखकर जो है ईशा को होने लगी जलन, होने लगी, और ईशा जो है टॉन्ट मारते हुए नजर आई कि अब तो अविनाश को हाथ में पावर मिल गया है, अब तो पूरी तरह से गेम वो बदल देगा और पूरी तरह से पलट देगा।
ऐसी बातें जो हैं वो कहते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ अपना असली चेहरा जो है वो दिखाते हुए नज़र आने वाली है दोस्तों आप सभी को। तो यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो होंगी। अब करणवीर मेहरा, दिग्विजय सिंह राठी वो उन लोगों को पहले से ही ऐलान करते हुए नजर आएंगे कि वो लोग अविनाश के कार्यकाल में काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये चीज़ जो है वो कहते हुए नज़र आने वाले हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड में। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है आने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट।